नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 पाठ 16 कचरा संग्रह एवं निपटान, इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। काम है दोस्तों, लाल केचुए किस प्रकार के कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते? इसका उत्तर है दोस्तों, लाल केचुए नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तित नहीं करते हैं। ठीक। खाम है दोस्तों, क्या आप अपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुआ के अतिरिक्त किसी अन्य जीव को भी देखा है? यदि हाँ, तो उनका नाम जानने का प्रयास कीजिए, उनका चित्र भी बनाइए। इसका उत्तर है दोस्तों, कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुआ के अतिरिक्त मिलीपीड, सेंटीपीड एवं दीमक जैसे जीव पाए जाते हैं। इनके लार्वा भी अपशिष्टों को जैविक खाद में परिवर्तित करने में सामर्थ्य है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में दोस्तों चर्चा कीजिए। काम है दोस्तों, क्या कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है? इसका उत्तर है दोस्तों, कचरे का निपटान केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व नहीं, यह हमारा भी उत्तरदायित्व है कि हम कचरा कम उत्पन्न करें और हो सके तो उनको स्वयं निपटाने की कोशिश करें। ठीक। खाम है दोस्तों, क्या कचरे के निपटान से संबंधित समस्या को कम करना संभव है? इसका उत्तर है दोस्तों, कचरे के निपटान से संबंधित समस्याओं को कम करना संभव है। हमें कचरे में से पुनः उपयोग ना उपयोग किए जाने वाले अवयवों को पृथक कर लेना चाहिए। हमें अनुपयोगी अवयवों को पृथक कर उसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी के परत से ढक देना चाहिए। उपयोगी कचरे को जो पुनः चक्रण हो सके उसी का अलग से निपटान करना चाहिए। ठीक। प्रश्न 3 में दोस्तों, काम है घर के बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, घर के बचे हुए भोजन को हम फ्रिज में रख देते हैं। और दूसरा, पक्षियों तथा पशुओं को डालते हैं, सुखाकर पापड़ भी बना सकते हैं। ठीक। खाम है दोस्तों, यदि आपको एवं आपके मित्रों को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट अथवा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे और क्यों? इसका उत्तर है दोस्तों, हम पार्टी में केले के पत्ते में खाने का विकल्प चुनेंगे, क्योंकि केले के पत्ते में खाने के बाद इसके कचरे में कंपोस्ट कर तैयार की जाती है, जबकि प्लास्टिक की प्लेट में खाने के बाद इसकी प्लेट को जब कचरे में फेंके तो इसका निपटारा करना कठिन है। इसलिए हम केले के पत्ते पर खाना बेहतर समझेंगे। ठीक। प्रश्न 4 में दोस्तों, काम है विभिन्न प्रकार के कागज के टुकड़े एकत्र कीजिए, पता कीजिए इनमें से किसका पुनः चक्रण किया जा सकता है। इसका उत्तर है दोस्तों, एकत्रित किए गए कागज के टुकड़े प्लास्टिक का कागज, समाचार पत्र, पुस्तिका के पन्ने, पुराने लिफाफे, मैगजीन, प्लास्टिक आदि। इनमें से कागज, समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, पुस्तिका के पन्ने, मैगजीन आदि आसानी से पुनः चक्रित किए जा सकते हैं। ठीक। खाम है दोस्तों, लेंस की सहायता से कागजों के उन सभी टुकड़ों का प्रेक्षण कीजिए जिन्हें आपने उपरोक्त प्रश्न के लिए एकत्र किया था। क्या आप कागज की नई शीट एवं पुनः चक्रित कागज की सामग्री में कोई अंतर देखते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों, पुनः चक्रित कागज नई शीट के मुकाबले में चमक रहित और खुरदई होता है। ठीक। प्रश्न 5 में दोस्तों, काम है दोस्तों, पैकिंग में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एकत्र कीजिए, इनमें से प्रत्येक का किस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है? समूह में चर्चा कीजिए। इसका उत्तर है दोस्तों, विभिन्न पैकिंग पदार्थ, थर्माकोल, रंगदार कागज, चमकीले कागज, एल्यूमिनियम की पन्नी, गत्ता, घास फूस आदि है। ठीक। खाम है दोस्तों, एक ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें पैकेजिंग की मात्रा कम की जा सकती है। इसका उत्तर है दोस्तों, उपहार को पहले सुंदर प्लास्टिक लेपित एवं चमकदार कागज में लपेटा जाता है, फिर प्लास्टिक के लिफाफे में डालकर भेंट किया जाता है। सादे कागज में भी लपेटकर दिया जा सकता है। ठीक।
गांव में दोस्तों पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय पर एक कहानी लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। यह एक ऐसे गांव के बारे में कहानी है जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और यहाँ कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज के वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। पिछले सप्ताह नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चाड़ियों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छीलन से बनाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़े से चटाई, पॉलीथीन की थैलियों से येकड़ी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पन्नों में से एक डायरी भी बना ली रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने की रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी के गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलीथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलीथीन की थैली ना देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीजें जैसे टॉफियां और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीजों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलीथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हेट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों को साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या आपके विचार में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम है? इसका उत्तर है दोस्तों, रासायनिक उर्वरक के स्थान पर अपेक्षाकृत कंपोस्ट का उपयोग उत्तम है। एक तो रासायनिक उर्वरक महंगे हैं, दूसरे यह हमारे परिवेश को दूषित करते हैं, हमारी मृदा को भी दूषित करते हैं। दूसरी तरफ कंपोस्ट सस्ते हैं और यह हमारे परिवेश और मृदा को भी दूषित नहीं करते।
यह मृदा की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं। इसलिए हमें रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा कंपोस्ट का उपयोग करना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज कर दीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जीके एंड जीए से संबंधित हम वीडियो लाते रहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।